हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल के क्लास में जो हम पढ़ाए थे तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय तीव्रता के बारे में, तो इस दो पॉइंट पर हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर चुके थे। वो दो पॉइंट था विद्युतीय क्षेत्र के बारे में और विद्युतीय तीव्रता के बारे में। आज उसके आगे चलेंगे, क्योंकि अभी तक फिजिक्स में आवेश के बारे में जानकारी ले चुके हो, वैद्युत स्थैतिक बल से संबंधित कूलम के नियम पर बातचीत हो चुका है। तीसरा डिस्कशन जो हुआ है विद्युतीय क्षेत्र पर और विद्युतीय तीव्रता पर। एक इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय द्विध्रुव भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अब इसके आगे, क्योंकि कल विद्युतीय तीव्रता पर लास्ट हम लोग छोड़े थे, तो विद्युतीय तीव्रता क्या था? एकांक धनावेश पर दिए गए आवेश के कारण बल क्रियाशील हो रहा है। तो वैद्युत स्थैतिक बल जो हम लोग निकाले हैं, वैद्युत स्थैतिक बल और विद्युतीय तीव्रता। विद्युतीय तीव्रता जो था, अगर यहां पर फिर से हम लोग डिस्कस करना है कि अगर यहां पर Q आवेश है तो इस Q आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कल बताए थे अनंत तक होगा। और यहां पर यदि P बिंदु अगर हम लोग लेते हैं और इस पर +1 कूलम आवेश को अगर रखा जाए, तो जो भी बल इस पर लगना है वही बल क्या कहलाता है? P पर का तीव्रता कहलाएगा, जिस तीव्रता को हमने E से सूचित किया था। और अगर यह R दूरी पर अगर स्थित है P बिंदु, तो एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा, एकांक धन आवेश पर वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत स्थैतिक बल जो क्रियाशील होना है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है वैद्युत तीव्रता। उसी को हम लोग वैद्युत तीव्रता कहेंगे। और यह जो वैद्युत तीव्रता है, इसको E से सूचित करते हैं। और यह मान कल भी हम डिस्कस किए थे, सीधा है कि बल है ना, तो बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2। तो यहां पर तो एक Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का वैल्यू 1 है, तो Q1 Q2 Q इंटू 1। अब बात डिस्टेंस कितना है? R²। तो ये विद्युतीय तीव्रता का सूत्र हमने कल के क्लास में दिया था। और हम यह बताए थे कि एक आवेश का जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वह अनंत तक क्रियाशील होता है। ठीक है ना? तो विद्युतीय क्षेत्र, ये तो विद्युतीय तीव्रता हुआ, एकांक धनावेश पर बल हम लोग निकाल रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युतीय तीव्रता और बल में क्या संबंध होता है। जितने भी भौतिक राशि फिजिक्स में हम लोग यहां पर क्लास में डिस्कशन करेंगे, सारे का एक दूसरे से संबंध पड़ता है, एक दूसरे से लिंक होता है। और फिर चैप्टर का चैप्टर के साथ लिंक होता है। जो चैप्टर खत्म करेंगे वह बेस बन जाएगा अगले चैप्टर के लिए। इसलिए हम तुम लोगों को कहते हैं कि क्लास कभी मिस मत करना। अगर बाय चांस किसी कारण से मिस हो जाता है तो वीडियो अवेलेबल रहता है हमारा, उस क्लास को फिर से रिवीजन कर दिया करो, लिंक पर अवेलेबल रहता है। तो यहां पर हम लोग जानेंगे अब कि विद्युतीय तीव्रता और वैद्युत स्थैतिक बल में संबंध क्या होगा।
विद्युतीय तीव्रता तीव्रता एवं वैद्युत स्थैतिक बल। में संबंध बहुत आसान है। तुम इस फिगर में अगर देखते हो तो क्या है, P पर एकांक धनावेश रखा हुआ है और विद्युतीय क्षेत्र कहां तक लग रहा है, अनंत तक। तो ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर अगर कोई आवेशित सतह भी अगर तुम दे देती हो तो इस आवेशित सतह के कारण पूरे स्पेस में यहां पर विद्युतीय तीव्रता, समरूप विद्युतीय तीव्रता काम करेगा। तो यहां समरूप विद्युतीय तीव्रता है और समरूप विद्युतीय तीव्रता अगर है तो समरूप विद्युतीय तीव्रता का मतलब यह होता है कि हर एक जगह विद्युतीय तीव्रता का मान समान है और यह विद्युतीय तीव्रता कहां तक काम करेगा, बता चुके हैं, अनंत तक काम करेगा। कल इस बात पर भी हम लोग फोकस किए थे कि विद्युतीय क्षेत्र का माप ही विद्युतीय तीव्रता होता है। इसलिए यदि विद्युतीय क्षेत्र हमारा अनंत तक उपस्थित होता है तो विद्युतीय तीव्रता भी अनंत तक उपस्थित होगा। लेकिन क्या है, दूरी के साथ तीव्रता का जो मान है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता और दूरी का इनवर्सली का रिलेशन होता है और तीव्रता एकांक धनावेश पर ही बल होता है। अगर इस विद्युतीय क्षेत्र में एक हम लोग कोई Q आवेश को डालते हैं, ये Q आवेश को हमने डाला तो इस पर क्या बल रहेगा, क्योंकि तीव्रता जो होता है ना वो एकांक धनावेश पर बल, और इसमें हमने डाल दिया Q आवेश, तो वैद्युत स्थैतिक बल कितना होगा Q आवेश पर। तो वैद्युत स्थैतिक बल हम लोग अगर निकालें, वैद्युत स्थैतिक बल, तो वैद्युत स्थैतिक बल तुमको पता है F निकालते हैं, क्योंकि एकांक धनावेश पर बल E काम कर रहा है और हमने E में रख दिया Q आवेश। इसी फिगर में देखो ना, अगर हम लोग +1 कूलम की जगह पर अगर यहाँ पर Q आवेश को अगर डाल दें, मान लेते हैं कि इस फिगर में हमने Q आवेश को डाल दिया, +1 कूलम को हमने हटा दिया, तो क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ अगर स्मॉल q में मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग स्मॉल q में मल्टीप्लाई करते हैं एक इस सूत्र के अनुसार। दूसरा क्या है कि तीव्रता जो होता है ना वो एकांक धनावेश पर बल होता है, इसलिए q आवेश पर कितना बल होगा, तो ये तो यूनिटी मेथड जैसा हो बात हो गया, तो q ही हो गया। दूसरी बात है कि यह आवेश पर जो बल लगा QE, तो बल तो सदिश राशि है, तीव्रता भी हमारा सदिश राशि है, तो निर्भर करेगा तीव्रता की दिशा पर बल की भी दिशा। एक तो F इक्वल टू QE हम लोग ले लिए, निकल गया F इक्वल टू QE, क्योंकि तीव्रता जो होता है ना वो एकांक धनावेश पर बल है, इसलिए Q आवेश अगर हमने तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र में अगर रख दिया है तो उस पर बल कितना लगेगा, QE लगेगा, यहाँ पर बल उत्पन्न हो जाना है। अब ये समझना है कि अगर यह आवेश अगर धनात्मक है तो उसी दिशा में बल रहेगा। देखो हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लेना तुम बढ़िया से कॉपी में। यदि Q आवेश धनात्मक है तो बल की दिशा वही होगी जो तीव्रता की दिशा होगी, और बल का मान अगर ऋणात्मक है तो सामने में माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस साइन आने का मतलब ये हो गया कि तीव्रता के विपरीत दिशा में बल लगना है। कारण कि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वैद्युत स्थैतिक बल और तीव्रता में जो संबंध हम बता रहे हैं, तो F का जो दिशा है वो तीव्रता की दिशा पर निर्भर करेगा, और
आवेश के प्रकृति पर बल का मान निर्भर करता है, इसलिए क्योंकि आवेश की प्रकृति पर पहले ही हम बता चुके हैं कि आकर्षण या विकर्षण निर्भर करता है। तो यहां पर अगर प्लस क्यू आवेश थे, जैसे कि एक प्रोटॉन रख दो, तो प्रोटॉन तो तुमको पता है कि प्लस होता है, तो इस प्रोटॉन पर बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, जिस दिशा में तीव्रता है, क्योंकि धन आवेश है। अगर तुम यहां पर इलेक्ट्रॉन को रख दो, तो इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा, ऋण दिशा में, इस दिशा में लगना है। बस क्लियर है, इस फिगर से भी क्लियर है कि जो धन दिशा में होगा, जो धन आवेश होगा, उस पर बल तीव्रता की दिशा में लगना है, और जो ऋण आवेश होगा उस पर बल तीव्रता के विपरीत दिशा में लगना है। और यह दिशा से कंट्रोल होगा, कारण यहां पर कि एफ भी और ई भी दोनों क्या है, दोनों सदिश राशि है, और दोनों सदिश राशि रहने के कारण दोनों की अपनी अपनी दिशा होगी, और उस दिशा का मान आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि यह आवेश की प्रकृति धनात्मक है या ऋणात्मक है। इस बात को अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। तो यहां पर हमने पहले कूलम के नियम में वैद्युत स्थैतिक बल दिखाए थे, और कूलम के नियम में जो वैद्युत स्थैतिक बल हम लोग निकाले थे, आज उसका संबंध तीव्रता के साथ हो गया। क्योंकि तीव्रता एक नया भौतिक राशि यहां हम बता रहे हैं, तो विद्युतीय तीव्रता और बल में संबंध वो क्या है, F बराबर QE। क्लियर हो गया होगा यहां पर। अगर किसी को भी कोई डाउट अगर रह जाता है, पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं कि उस डाउट के लिए हमको कॉल करो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम उस कमेंट के आधार पर तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को जवाब देंगे। अब हम आगे चल रहे हैं। अब जो फैक्ट हम लोग बताने के लिए जा रहे हैं, वो फैक्ट क्या है कि बार बार कल से हम एक ही बात बता रहे हैं कि विद्युतीय तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, वह विद्युतीय क्षेत्र अनंत तक क्रियाशील होता है। ये बार बार हम बता रहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र अनंत तक क्रियाशील होता है, और विद्युतीय क्षेत्र के अनंत तक क्रियाशील होने के कारण तीव्रता भी अनंत तक क्रियाशील होता है। ये बार बार बता रहे हैं। और अभी हमने तुमको बताया कि विद्युतीय क्षेत्र में अगर किसी आवेश को रख दो तो वह भी बल का अनुभव करता है, F इक्वल टू Q। ये बल लगाने वाला तीर है भाई, इस पर हम लोग बात करेंगे। आखिर तीव्रता जो अनंत तक पहुंच रहा है, कुछ तो आवेश से पहुंचता होगा। वह जो कारण है, उस कारण को हम लोग विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। विद्युतीय बल रेखाएं। तो विद्युतीय बल रेखाएं जो है, क्या है विद्युतीय बल रेखाएं, हम लोग जानेंगे। यही वह कारण है जो दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थैतिक बल उत्पन्न करता है। यही वह कारण है जो अनंत तक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही कारण है जो विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय तीव्रता उत्पन्न करता है। होता क्या है, एक अदृश्य रेखा है, ये अदृश्य है लेकिन एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है, जानो।
अदृश्य भले ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारे आसपास जो कि अधिकतर चीजें तो दिखती ही नहीं है। हमारे आसपास जो है अधिकतर चीजें ऐसी है जो दिखती ही नहीं है। अधिकतर चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं है। तो वैसे ही चीजों में एक जो कारण है वह विद्युतीय बल रेखाएं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंग्लिश में अगर लिखें तो हम बता रहे थे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देता है, कुछ हम महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसको हम महसूस भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम मनुष्य लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जानवर, पक्षी, इन लोगों का सेंसिटिविटी हाई होने के कारण वो महसूस कर लेते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस, कुछ पक्षी लोग महसूस करते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास है जो प्रेजेंट है या वह कारण उपस्थित है, लेकिन हम लोग फील नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसा ही चीज है। ठीक उसी तरह से हमारे आसपास हवा है लेकिन हम लोग उसे देख नहीं सकते। बहुत सारे वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, हमारे सांस के द्वारा अंदर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख पाते। इसलिए हमारे आसपास होने वाले अधिकतर घटनाओं की जानकारी हमें नहीं होती। और ज्यादातर ऐसा ही प्रकृति में है कि प्रकृति में यदि कुछ बदलाव हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बदलाव को आदमी महसूस कर ही ले, क्योंकि प्रकृति कहने का मतलब केवल हमारे घर, सराउंडिंग एरिया, शहर या पृथ्वी ही नहीं है। ये तो पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। और कहीं भी कोई घटनाएं अगर घट रही है तो उसका इफेक्ट अर्थ पर भी कुछ न कुछ आता है। खासकर सोलर सिस्टम में यदि कोई भी चेंजिंग होता है तो उसका इफेक्ट अर्थ तक आता है। तो कुछ मामलों में साइंटिस्ट लोग उसको मेजर कर पा रहे हैं, कुछ मामलों में मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हिंदी अभी हम लिखे थे वैद्युत बल रेखाएं। बिल्कुल अदृश्य रेखा है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है वैद्युत स्थैतिक बल के रूप में। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है ना, यह धन आवेश से निकलने वाला एक अदृश्य रेखा है। ये अगर धन आवेश है तो यहां से अदृश्य रेखा के रूप में विद्युतीय बल रेखाएं निकलती हैं। चारों ओर विद्युतीय बल रेखा निकलता है और यह अनंत तक जाता है। अगर यहां पर ऋण आवेश ले लो, अगर यहां पर, तो ऋण आवेश में विद्युतीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको वीडियो को पॉज कर करके
परिभाषा के रूप में लिखते चले जाना। धन आवेश से विद्युतीय बल रेखाएं उत्सर्जित होती और ऋण आवेश के द्वारा विद्युतीय बल रेखाएं आकर्षित की जाती हैं। यदि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो यहां पर हम लोग धन आवेश हम लोगों ने रखा और यहां पर हम लोगों ने ऋण आवेश रखा, तो क्या होगा? धन आवेश से विद्युतीय बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश में चला जाएगा। इस तरीका से धन आवेश से निकलकर विद्युतीय बल रेखाएं ऋण आवेश में। बहुत सारी बल रेखाएं होती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं एक आवेश के द्वारा कितना उत्सर्जित किया जा सकता है, इसके बाद के चैप्टर में जब हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। यहां पर ये ध्यान रखना है क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, फिगर को भी साफ रखना है, तो उसमें ये दिखा सकते हैं कि धन आवेश से विद्युतीय बल रेखाएं निकल रही है और जो पथ दिखाया गया है उस रास्ते से होकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। तो किसी भी बिंदु पर यदि हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें, किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें, यही बी बिंदु लिया है, यहां पर अगर तुम स्पर्श रेखा खींचते हो तो यह स्पर्श रेखा इस बिंदु के विद्युतीय तीव्रता को बताएगा। मान लेते हैं P पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, तो P पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा है वह P बिंदु पर के विद्युतीय तीव्रता की दिशा को बताता है। सिमिलरली अगर तुम यहां पर स्पर्श रेखा अगर खींच दो तो यहां पर के विद्युतीय तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। जो स्पर्श रेखाएं होती है वह विद्युतीय तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद यह ध्यान रखना है, कभी भी दो विद्युतीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। याद रखो, अगर हमने यहां पर प्लस आवेश और प्लस आवेश हमने रखा तो यहां से भी विद्युतीय बल रेखाएं निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यह एकदम गलत फिगर है कि प्रतिच्छेद करती है। कभी भी विद्युतीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। कारण किसी भी बिंदु, अभी हमने बताया कि विद्युतीय बल रेखाएं विद्युतीय तीव्रता की दिशा होती है, तो एक ही बिंदु पर दो विद्युतीय तीव्रताएं उपस्थित हो ही नहीं सकती है। ये सारे पॉइंट को याद रखो कि एक ही बिंदु पर दो विद्युतीय बल रेखाएं, दो विद्युतीय तीव्रता एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण किसी एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद अगर कर रहा है तो वहां पर विद्युतीय तीव्रता का दो दिशा हो गया। विद्युतीय तीव्रता एक ही बिंदु पर दो दिशा में नहीं होती। उसका कारण यही है, किसी भी बिंदु पर यदि बल रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए अगर हम लोग निरूपित कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि उस बिंदु पर विद्युतीय बल रेखाएं दो दिशा में काम करती है, जो संभव प्रकृति में नहीं है। तो यदि दो धन आवेश एक साथ अगर रख दें तो फिर क्या होगा? होगा क्या? परिणामी दिशा में बल रेखाएं चल देगी। इसकी बल रेखाएं ये और इसकी बल रेखाएं ये, परिणामी दिशा में बल रेखाएं चल पड़ती है बिना प्रतिच्छेद किए हुए। जितनी भी बल रेखाएं हैं वो परिणामी दिशा में निकल जाएगी। इस तरीका से बल रेखाएं चलती हैं, लेकिन आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और यही बल रेखाएं क्योंकि अदृश्य होती हैं, तो अदृश्य बल रेखाएं होने के कारण हमें दिखता नहीं है, लेकिन यही बल रेखाएं जितनी दूर तक पहुंचती है, जिसका की परिभाषा हम दे चुके हैं अनंत तक, इसका अनंत तक पहुंचने के बाद स्ट्रेंथ घटता चला जाता है दूरी के साथ। इतना ही स्ट्रेंथ में नहीं पहुंचेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन यही बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत तक चलती है, जिसके कारण विद्युतीय तीव्रता भी
अनंत तक क्रियाशील होता है और साथ ही साथ विद्युतीय क्षेत्र का भी अस्तित्व किसी दिए गए आवेश के कारण अनंत तक होता है। समझ में आ गया होगा कि आखिर कल से ही हम जो बता रहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय तीव्रता ये अनंत तक क्रियाशील होता है। क्यों क्रियाशील होता है? कारण किसी आवेश से निकलने वाला जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है वो अनंत तक गुजरती है, अनंत तक पहुंचता है। और इसी विद्युतीय बल रेखा में यदि किसी आवेश को अगर रख दो तो विद्युतीय बल रेखा हम बोल रहे हैं, और विद्युतीय बल रेखाएं क्या है? क्षेत्र है। विद्युतीय बल रेखा क्षेत्र का कारण है और विद्युतीय बल रेखा तीव्रता का कारण है। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर ये बल अनुभव करेगा और उस बल का मान क्या होगा? F इक्वल टू QE बल, जो हम पहले बता चुके हैं, वो अनुभव करेगा। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समाप्त होता है, जिसकी कहानी शुरू होती है आवेश से। तो आवेश के कारण वैद्युत स्थैतिक बल, और वह वैद्युत स्थैतिक बल का कारण विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का माप विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय तीव्रता और बल का कारण विद्युतीय बल रेखाएं। सबका कारण विद्युतीय बल रेखाएं। इस बात को एकदम अच्छी तरीका से रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना? तो इतने दूर तक का तुम लोग पहले नोट्स तैयार कर लो, विद्युतीय बल रेखाएं तक। अब क्या होगा? द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो अगले क्लास में जो हम लोग आएंगे वह विद्युतीय तीव्रता का निर्धारण करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। बात समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये होगा। आज यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक बेस जो था वो समाप्त होता है, और इस कंसेप्ट को बार बार तुम दोहराओ। कारण है कि आज का जो क्लास हुआ है ना, इसमें जहां से हमने 12th का फिजिक्स शुरू किया, आवेश और आवेश का जो प्रभाव था, बल, विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र, वो सारे चीज का एक कारण यहाँ पर समझाया गया। इसका एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। तो तुम लोग इस क्लास को रिवीजन कर लो, एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लो, उसके बाद फिर हम कल के क्लास में हम आगे चलेंगे। ओके, बाय।